वेदांता और फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट के महाराष्ट्र से गुजरात जाने पर सियासत तेज हो गई है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने सत्तारूढ़ बीजेपी और शिंदे गुट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर सबसे ज्यादा आक्रामक रूप से आगे बढ़ रहा है इस पूरे मुद्दे पर और लगातार ये आरोप लगा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री बनाने के एवज में ये बड़े प्रोजेक्ट गुजरात को भेंट कर दिए गए हैं। हालांकि ये शिवसेना का अपने तरीके का हमला है और इस तरह के हमले वो पहले भी करते रहे हैं, बहुत आक्रामक दिखाई दिए हैं, सामना में बाकायदा लंबे लंबे लेख लिखे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक तरफ जहां बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे की तारीफ हुई है। बहुत समय बाद राज ठाकरे की तारीफ करते सामना दिखाई दे रहा है। हालांकि आप एक बात गौर करिए, राज ठाकरे बहुत मुखर रूप से उद्धव ठाकरे के खिलाफ या उद्धव ठाकरे बहुत मुखर रूप से राज ठाकरे के खिलाफ बोलते नहीं दिखाई देते। परिवार परिवार है, राजनीति राजनीति है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ऐसे भाई रहे हैं जिन्होंने सियासत की बारीकियों को बाला साहब से साथ साथ सीखा। हमने भी एक सर्वे करवाया था। जब हम पूछते हैं कि क्या राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे का साथ देना चाहिए इस कड़े समय पर, ज्यादातर लोग कहते हैं हाँ, सिंपैथी। राज ठाकरे में आज भी बाला साहब ठाकरे की छवि देखी जाती है। शिव सैनिक उन्हें हाथों हाथ स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से कभी पहल नहीं होती है। जब उन्होंने पार्टी को छोड़ा था उस वक्त उनके कुछ फैसलों को बदलने की वजह से उनकी नाराजगी थी, लिहाजा सत्ता का समीकरण भी था। उद्धव ठाकरे उनके बीच में दूरियां बढ़ती चली गई। लेकिन इस सब के बीच में बड़े लंबे समय बाद उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे की तारीफ की है। हालांकि तारीफ का भी अपना तरीका है, खुल के तारीफ तो नहीं हुई है ये भी कहा जाएगा, लेकिन साथ ही साथ में सियासी गलियारों में इससे अटकलों का बाजार भी गर्म हो जाता है। राज ठाकरे एक बड़ी ताकत है बीएमसी चुनाव में, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी लगातार मनाने में जुटी रही, शिंदे लगातार मनाने में जुटे रहे। हालांकि कुछ निकल कर नहीं आया है, अभी तक की तो स्थितियां यही दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है राज ठाकरे अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। क्या ऐसे मौके पर उद्धव ठाकरे को कुछ फायदा मिल सकता है या भाई आएगा भाई के साथ? एक रिपोर्ट दिखाई थी, आपको पसंद भी आई थी। कई कारण हैं कि भाई भाई के साथ आए तो बाला साहब की विरासत को बचाया जा सकता है। बहरहाल तारीफ क्या हुई है वो आपको बताते हैं और तारीफ के बाद सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं क्यों तेज हो गई इसको जानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आने वाले चुनाव को लेकर शिवसेना ने राज ठाकरे की तारीफ की है। हालांकि शिवसेना को पता है कि आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा झटका उनको कोई दे सकता है तो वो राज ठाकरे हैं। इसके पीछे का कारण है ठाकरे सरनेम। यहां पर यह समझने की जरूरत है कि सीएम शिंदे भी पहले शिवसेना पार्टी में ही थे और शिंदे ने ही 40 शिव सैनिक विधायकों को बागी कर उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने में कामयाबी हासिल की। लेकिन देखिए, ये समझ लीजिए, शिंदे तो अब भी शिवसेना में है। शिंदे खुद कहते हैं कि हमने पार्टी नहीं छोड़ी है, पार्टी में जो बगावत हुई वो नेतृत्व परिवर्तन के लिए है। पार्टी का अंदरूनी मामला कोर्ट में इसी तरह से रखा गया है इस मामले को। लेकिन ये बात है सिर्फ विधायकों की सरकार बदलने की। जब बात आती है शिव सैनिकों की, कार्यकर्ताओं की, तो वहाँ सर्वे करना पड़ता है एकनाथ शिंदे को भी। वो जानते हैं कि जनता के बीच जब जाना है तो आपको बाला साहब ठाकरे की विरासत के साथ में जाना है। अब राजनीतिकारों का मानना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना और ठाकरे सरनेम के बिना कोई पार्टी बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। लगभग स्थितियां ऐसी दिखाई पड़ती हैं। ऐसे में बीजेपी को यह अच्छे से पता है कि शिव सैनिक और राज ठाकरे दो ऐसे स्तंभ हैं जिनके सहारे आगे की रणनीति बनाने और सत्ता में प्रभुत्व बनाने में ताकत मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। इसीलिए आपने इससे पहले कई बार देखा होगा कि राज ठाकरे से सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी, तमाम लोग मुलाकात कर चुके हैं। अब तारीफ की बात कर लेते हैं। दरअसल मामला यह है कि पार्टी के मुखपत्र सामना में गुरुवार को लिखा गया, यह पक्का है कि शिंदे ने वेदांता फॉक्सकॉन डील अपने सीएम पद के बदले में गुजरात को सौंप दी। हम ये आरोप नहीं लगा रहे बल्कि ये विश्वास है। शिवसेना ने सामना के संपादकीय में लिखा, यह डील महाराष्ट्र से गुजरात को बहुत ही आसानी से हस्तांतरित कर दी गई। भाजपा ने एकनाथ शिंदे को कंपनी का फेवर करने को कहा, यह काम हो गया। यह आरोप नहीं बल्कि हमारा विश्वास है। जिस तरह से फडणवीस ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त केंद्र को मुंबई से गुजरात भेजा, उसी तरह एकनाथ शिंदे ने वेदांता फॉक्सकॉन सौदे को गुजरात को सौंप दिया। कल ये मुंबई को भी भेज देंगे। शिवसेना ने कहा कि यह तो बस शुरुआत है, वेदांता फॉक्सकॉन डील तो मामूली है। यह बात तो साफ है कि बीजेपी ने शिंदे से कहा कि हमने तुम्हें सीएम बनाया, तुम्हारे विधायकों को करोड़ों रुपए दिए, अब तुम महाराष्ट्र के खजाने की चाबी हमें सौंप दो। यहां तक तो वो बात है जो सामना में कही गई है। शिंदे के खिलाफ
तीखे आरोप लगाए गए हैं। ये तो शिवसेना का, उद्धव ठाकरे गुट का तरीका रहा है। सामना में इसी तरीके से रोज़ लेख लिखे जाते हैं, रोज़ संपादकीय आते हैं और लगातार शिंदे और बीजेपी को घेरा जाता है। लेकिन अब वो बात जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, राज ठाकरे को लेकर क्या लिखा गया। राज ठाकरे द्वारा मामले की जांच की मांग की गई है, ये अच्छी बात है। एक बार फिर सुनिए, राज ठाकरे द्वारा मामले की जांच की मांग की गई है, यह अच्छी बात है। और उन्होंने मांग के लिए लिखा है, एक चिंता जताई है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। यानी इस पूरे मामले में राज ठाकरे शिंदे और बीजेपी को घेरते दिखाई दे रहे हैं और इस बात को उद्धव ठाकरे सामना में अच्छी बात बता रहे हैं। सामना का संपादकीय कह रहा है ये अच्छी बात है कि जांच की मांग को राज ठाकरे ने उठाया है। लेकिन आरोपी उनकी मित्र भाजपा है, इस लाइन को भी इस तारीफ के साथ जोड़ दिया गया है। तारीफ तो की गई है कि वो चिंता जता रहे हैं, यानी राज ठाकरे के लिए तो ये एक तरीके से बड़ी तारीफ है कि सामना में उनका जिक्र एक अच्छे तरीके से किया गया, उनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप न लगाते हुए ये कहा गया है कि उन्होंने जो चिंता जताई है वो एक अच्छी बात है। लेकिन आरोपी उनकी मित्र भाजपा है, साथ में भाजपा को मित्र भी बता दिया गया। अच्छा, मित्रवत व्यवहार देखने को मिला है। हालांकि राज ठाकरे बहुत बचते हैं, वो कभी खुलकर ना बीजेपी के साथ आते हैं ना शिंदे के साथ में आते हैं। मेल मुलाकातों का दौर चल रहा है, लेकिन बीच बीच में हिदायतें वो सबको देते रहते हैं। उन्होंने एक बार ये भी कहा था, आपको याद होगा, कि बीजेपी ज़्यादा खुश ना हो कि उन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया। फडणवीस को दरअसल वो ये हिदायत दे रहे थे। ये तो उद्धव ठाकरे हैं जिनकी वजह से शिवसेना में टूट हो गई है, ये बात उन्होंने भी कही थी। लेकिन बच बच कर वो भी बयान देते हैं। अब महाराष्ट्र के विकास के सारे इंजन गुजरात की ओर मुड़ जाएंगे, ये बात भी सामना में लिखी गई है। लेकिन सामना में इन सारी बातों के साथ साथ में आज राज ठाकरे का भी जिक्र कर दिया गया। आमतौर पर उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को मेंशन करने से, उनका कहीं भी उल्लेख करने से बचते रहते हैं, लेकिन राज ठाकरे का यहाँ पर उल्लेख करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेशक एक लाइन में लिखा गया है कि वो इस पूरे मामले को लेकर चिंतित है, जांच की मांग कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, इतनी बात लिखी गई है। लेकिन फिर भी राज ठाकरे को बीच में लाना और ये भी लिख दिया कि अपराधी उनकी मित्र भाजपा है, ये लिख जरूर दिया, लेकिन राज ठाकरे को शामिल करना ये बताता है कि राज ठाकरे किसके साथ जाएं न जाएं पर क्या पुनर्विचार कर सकते हैं। अब क्या शिवसेना के दरवाजे राज ठाकरे के लिए खुल सकते हैं? क्या राज ठाकरे एक बार फिर उद्धव ठाकरे के साथ में हो सकते हैं? क्या शिवसेना को दोनों भाई मिलकर चला सकते हैं? क्या आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे, इन लोगों के लिए राजनीति की शुरुआत अभी बहुत नई है और शिवसेना में किसी दिग्गज चेहरे की बहुत ज़रूरत है। उद्धव ठाकरे उस तरीके से पार्टी को नहीं चला पाए जैसे बाला साहब ठाकरे चलाते थे। मनसे को अलबत्ता अलग होकर खड़ा करने में राज ठाकरे ने कामयाबी हासिल की। अगर वो शिवसेना को चलाते रहते तो किस लेवल पर ले जाते? वो राज ठाकरे क्या बाला साहब ठाकरे की कमी को पूरा कर देते? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ एक जवाब में छिपे हुए हैं। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे क्या साथ साथ आ सकते हैं? क्या भाई भाई का साथ दे सकता है? बहरहाल एक इशारा उद्धव ठाकरे ने छोटी सी तारीफ से ही, और तारीफ में भी एक तंज जरूर कस दिया गया कि राज ठाकरे ने चिंता जताई, अच्छी बात है, लेकिन अपराधी बीजेपी उनकी मित्र है, ये बात भी कह दी साथ में। एक तंज भी है लेकिन तारीफ भी है, और इस तारीफ के बहुत सारे मायने अब महाराष्ट्र की सियासत में लगाए जाएंगे। हालांकि शिंदे गुट और बीजेपी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सीटों के बंटवारे पे बात बन जाए, राज ठाकरे को मना लें तो बात कुछ और होगी, बीएमसी चुनाव में सिक्का चल जाएगा। हालांकि देखना होगा, सियासी समीकरण है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और महाराष्ट्र की सियासत तो उतार चढ़ाव के लिए ही जानी जाती है, खास तौर पर आजकल। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।